बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथ्स में स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे मालूम करेंगे। लेट f एंड g बी द टू फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रल f ऑफ g dx इक्वल टू, इसका तरीका क्या है, एक को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और दूसरे को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू। तो फार्मूला ये है कि पहले आप फर्स्ट फंक्शन लिख लें, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लें इधर से, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस एंड होल इंटीग्रल ऑफ dx और d डिवाइड बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे साथ ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे साथ लॉग फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो तो हमेशा ये फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे और इसके साथ दूसरा हम सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ लॉग ऑफ x या साइन ऑफ x आ जाए, साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये लॉग ऑफ x और साइन इनवर्स ऑफ x फर्स्ट फंक्शन होगा और सेकंड फंक्शन है नहीं तो सेकंड फंक्शन हम 1 लेंगे, ठीक है। इसी तरह e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा हम सेकंड, कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारे साथ ये रूल्स है, साथ साथ हम एक्सरसाइज में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन हमारे साथ m प्रॉपर है और प्रॉपर है, तो इसका तरीका ये है, अगर m प्रॉपर हो, अगर m प्रॉपर हो, m प्रॉपर का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, तो वो m प्रॉपर है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले और फिर ये तरीका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अपनाए। x + 2 डिवाइड बाय x + 5 एंड x + 8, अगर ये दोनों लीनियर हो तो इसका तरीका क्या है, a डिवाइड बाय x + 5 प्लस b डिवाइड बाय x + 8। अगर लीनियर हो और रिपीटिंग हो 1/x + 1 होल क्यूब, इसका तरीका क्या है, a डिवाइड बाय x + 1 प्लस b डिवाइड बाय x + 1 स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाय x + 1 होल क्यूब। अगर हमारे साथ नॉन रिपीटिंग ना हो, ठीक है, और क्वाड्रेटिक हो, लीनियर ना हो, तो इसका तरीका ये है ax + b डिवाइड बाय x² + 1 प्लस cx + d डिवाइड बाय x² + 2, ठीक है। और साथ साथ हम इसी पे प्रॉब्लम करेंगे, तो इसके साथ हम ये सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 5 और 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल आफ्टर डीकंपोजिंग द फॉलोइंग रेशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन मालूम कर ले। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ है 1/x × x - 3, लेट I = 1/x × x - 3। इसकी जरूरत भी नहीं है, 1/x × x - 3 = पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। लीनियर फंक्शन है तो इसका तरीका a डिवाइड बाय x प्लस b डिवाइड बाय x - 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x × x - 3, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 = ये खत्म हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, a × x खत्म हो जाएगा और x - 3 आ जाएगा प्लस bx, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो मेरे साथ a की वैल्यू आ जाएगी, 1 = a × 0 - 3 प्लस, अगर इधर मैं 0 पुट कर लूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1 = -3a या a =
-1 डिवाइड बाई 3 पुट ऑन x इज इक्वल टू, अगर इसे इस 3 पुट कर लो तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 1 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस इधर में x की जगह 3 पुट कर लो तो 3 भी हो जाएगी। तो b की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 3 पुट ऑन a इज इक्वल टू -1/3 एंड b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये 1 ये हमारे साथ बन जाएगा 1/x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह मैं पुट करता हूँ -1/3 डिवाइड बाई x और प्लस b की जगह पुट करता हूँ 1/3 डिवाइड बाई x माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1/3 दोनों में कॉमन है तो ये मेरे साथ आ जाएगा -1/x प्लस 1/x माइनस 3। सो इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x प्लस 1/x माइनस 3 dx, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन मालूम करना रिक्वायर्ड ये है कि इसका इंटीग्रेशन मालूम करें, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1/3 और अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकता हूँ -1/x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 3 dx विच इज इक्वल टू 1/3 और इसका आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। क्योंकि हमारे साथ ये m प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x² प्लस x। आप 3 से पहले मल्टीप्लाई कर ले तो 3 मल्टीप्लाई बाई x² से आता है 3x², 3 मल्टीप्लाई बाई x से आता है 3x। ये माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, इससे आ जाएगा -x प्लस 1, ये -1 -x और ये -1 आ जाएगा। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 हमारे साथ बन जाएगा 3 इसका आंसर है। तो 3 प्लस -x माइनस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x में x कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब इज इक्वल टू 3 माइनस इसी में कॉमन लेते हो तो माइनस, जब इसे कॉमन निकालते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 माइनस 1/x रह जाएगा, ठीक है। सो टेक इंटीग्रेशन, क्योंकि रिक्वायर्ड है कि इसका इंटीग्रेशन मालूम करें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 1/x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें और फिर अप्लाई कर ले। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस c। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। पार्ट नंबर सी है
4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x² इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इसको डिवाइड करता हूँ पार्ट्स में। 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x² इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे साथ बराबर है a डिवाइड बाई x प्लस b डिवाइड बाई x² प्लस c डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस d डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई x² इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो x प्लस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा प्लस c x प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 रह जाएगा प्लस dx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 पुट कर ले ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 माइनस 1, इधर x मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 1 प्लस 1 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इधर माइनस 1 रह जाएगा और इधर हमारे साथ b रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू हमारे साथ माइनस 1 आ गई। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम माइनस 1 पुट कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस x की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर अगर मैं माइनस 1 पुट कर लो माइनस 1 प्लस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस इधर भी माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा और d इंटू माइनस 1 स्क्वायर। तो ये मेरे साथ ये इससे माइनस 4 आ जाएगा, इससे प्लस 4 आ जाएगा और इससे माइनस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू d, माइनस 1 स्क्वायर से प्लस 1 आता है तो ये खत्म हो जाएगा तो d इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम इस इक्वेशन को ओपन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी ये फार्मूला है x प्लस 1 होल स्क्वायर, अगर इस फार्मूले को मैं ओपन कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला है। अब इसको a से मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारे साथ आ जाएगा x³ प्लस 2x² और प्लस x, इसको मैंने x से इस x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b, और ये भी हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर फार्मूला है, x² प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस c, और ये आ जाएगा x³ प्लस x³ प्लस x² और प्लस dx²। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x³, compare the coefficient of x³, तो हमारे साथ इधर 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू
ए का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब, एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट सी है, तो ए प्लस सी, 4 इज इक्वल टू ए प्लस सी या ए प्लस सी इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3। इस तरह कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स इधर हमारे साथ 4 है और इधर हमारे साथ 2a है, 2a प्लस एक्स स्क्वायर का b है प्लस b, इधर इधर एक्स स्क्वायर का प्लस c है और प्लस dx मतलब प्लस d इज इक्वल टू 4। इधर एक्स स्क्वायर का 4 है। पुट इसमें हमारे साथ b और d की भी मालूम है। पुट b इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -2, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2a -1 प्लस c -2 इज इक्वल टू 4। तो 2a प्लस c -3 इज इक्वल टू 4। -3 उस साइड पे जाए तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 से 7 आता है। इक्वेशन 4 आ गया। अगर 4 और 3 हम आपस में माइनस कर ले, 4 - 3 हम कर ले तो हमारे साथ a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 2a प्लस c इज इक्वल टू 7 और a प्लस c इज इक्वल टू 4। ये सब्ट्रैक्ट कर ले, साइन चेंज कर ले, तो 2a माइनस a से a आता है, c माइनस c खत्म हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 - 4 3 और पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे साथ c3 प्लस c इज इक्वल टू 4 या c इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो हमारे आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x। तो a की वैल्यू हमारे साथ है 3, q डिवाइड बाई x प्लस b की वैल्यू हमारे साथ -1 है, तो -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू हमारे साथ 1 है, प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और d की वैल्यू -2 है, तो -2 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ टेक इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन। So integration of 4x cube plus 4x square plus x minus 1 divided by x square into x plus 1 whole square। सबसे पहले सबका इंटीग्रेशन फिर अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहे, लेकिन इंटीग्रेशन आप 3 डिवाइड बाई एक्स dx माइनस एक्स को लिख सकता हूँ x पावर -2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 dx -2 इंटीग्रल ऑफ ये x प्लस 1 होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ x प्लस 1 -2 dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 से -1 आता है और डिवाइड बाई -2 प्लस 1, तो -1 आता है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 -2 और इंटीग्रेशन का तरीका ये है x प्लस 1 -2 प्लस 1 मतलब -1 आता है, डिवाइड बाई -1। तो फाइनली बन जाएगा 3 और प्लस c, 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x जब नीचे आ जाए तो 1 ओवर x हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाय जब ये नीचे आ जाए तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 और प्लस c। तो पार्ट नंबर c हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर डी है 1/x³ - 1। तो हमारे साथ a³ - b³ वाला फार्मूला है a - b into a² plus ab plus b²। तो ये फार्मूला मैं लिख सकता हूँ इसी फार्मूले के मुताबिक 1/x - 1 into x² plus x plus 1, इसी फार्मूले के मुताबिक मैंने ओपन कर दिया। सो बाई पार्शियल फ्रैक्शन 1/x - 1 into x² plus x plus 1 is equal to a divided by x minus 1 plus bx plus c divided by x² plus x plus 1 multiplied both side by x² x minus 1 into x² plus x plus 1। इधर 1 रह जाएगा, इधर रह जाएगा a into x² plus x plus 1 और इधर हमारे साथ आ जाएगा प्लस bx plus c into x minus 1। अगर हम x की जगह 1 पुट कर लें, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x की जगह हम या पुट x इक्वल 1 इक्वेशन नंबर सेकंड, ये 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a into 1² plus 1 plus 1 और प्लस x minus 1 1 minus 1 0 0 multiplied by this is equal to 0। 1 is equal to a into 3, so a is equal to 1 divided by 3। a की वैल्यू हमारे साथ मालूम है, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 1 is equal to a into x² plus x plus 1 प्लस bx इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो b कॉमन ले लें और हमारे साथ x मल्टीप्लाई बाय x से x² आता है और x मल्टीप्लाई बाय -1 से -x आता है और प्लस c into x minus 1। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x²। इधर x² कोएफिशिएंट 0 है इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट a है और इधर b है और c में x² नहीं है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे साथ है 1/3, तो b plus 1/3 is equal to 0, so this implies that b is equal to -1/3। तो b की वैल्यू b मालूम हो, ठीक है। नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x। इधर x नहीं है तो 0 आ गया, इधर a है x का कोएफिशिएंट, इधर -b है और इधर प्लस c है। अब a और b की वैल्यू पुट कर ले। 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे साथ अब 1/3 है और माइनस b की वैल्यू -1/3 है और प्लस c। तो ये हमारे साथ बन जाएगा c प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 या c प्लस, अगर इतने को हमें ऐड कर लो तो c प्लस 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू -2/3। c इज इक्वल टू -2/3। पुट the values of a, b and c in equation number first। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/x minus 1 into x² plus x plus 1 is equal to a divided by x minus 1। तो a की वैल्यू हमारे साथ है 1/3 डिवाइड बाई x minus 1 प्लस bx
तो b की वैल्यू है -1/3 इंटू एक्स और c की वैल्यू है -2/3 डिवाइड बाई -1/3 इंटू एक्स -2/3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 which is integrating both side to integral of 1 over x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to into dx is equal to 1 over 3 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 और इसमें -1/3 कॉमन है तो -1/3 और इधर रह जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स और इसके साथ डी एक्स तो विच इज इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 -1/3 और इधर मैं इस तरह कर सकता हूँ अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ x प्लस 2 को x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई इधर फार्मूले बनाने के लिए अगर मैं फार्मूला बनाता हूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अगर इसको मैं 2 से अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो 2 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर का डिराइवेटिव हमारे साथ क्या था 2x मतलब इसको 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर मेरे साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब मैंने मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया और डिवाइड भी 2 से कर दिया ठीक है क्योंकि नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव बनता है तो इसके लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया ठीक है। अब मैं फर्दर इसको और इसके साथ इंटीग्रेशन है विच इज इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 -1/6 अब ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 4 को मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx विच इज इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस ये लिख सकता हूँ 1/6 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx और -1/6 इंटीग्रल ऑफ 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx विच इज इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 -1/6 और हमारे साथ एक फार्मूला कल मैंने आपको बताया था कि जब नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ठीक है और इधर हमारे साथ 3 1 3 3 2 6 ये -1/2 आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई अब इधर फार्मूले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में अगर मैं फार्मूला बनाता हूँ तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर अगर मेरे साथ 1/4 आ जाए अगर इधर मेरे साथ 1/4 आ जाए प्लस 1/4 1/4 जब मैं ऐड कर अब ये फार्मूला बन गया अब मेरे साथ ये फार्मूला बन गया तो जब 1/4 मैंने ऐड किया तो 1/4 में सब्ट्रैक्ट भी करूँगा और प्लस 1 dx which is equal to 1/3 natural log of x minus 1 -1/6 natural log of x square plus x plus 1 -1/2 अब ये मेरे साथ बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई
ये मेरे साथ फार्मूला बनता है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को मैं ओपन करूँ तो मेरे साथ ये टर्म आ जाएगा। और 1-1/4 से आता है 3/4, 1-1/4 से आता है 3/4। तो 3/4 में लिख सकता हूँ √3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। √3 डिवाइड बाई 2 मतलब इसका ये इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर है। अगर इस स्क्वायर में ले लो तो इसी 3/4 आएगा। ठीक है, अब फर्दर में सॉल्व करता हूँ। which is equal to 1/3 natural log of x minus 1 minus 1/6 natural log of x square plus x x square plus x plus 1 minus 1/2 टेंजेंट इनवर्स x by a। हमारे साथ टेंजेंट इनवर्स x by a हमारे साथ बराबर, इधर मैं फार्मूला लिखता हूँ। टेंजेंट इनवर्स x by a हमारे साथ बराबर है, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x by a हमारे साथ बराबर है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स बराबर है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स x by a का। तो इधर मैं लिख सकता हूँ -1 टेंजेंट इनवर्स x by a। तो x हमारे साथ है x प्लस 1/2, x हमारे साथ है x प्लस 1/2 और a हमारे साथ है √3 डिवाइड बाई 2। x प्लस 1/2 प्लस √3/2। तो अब ये मैं लिख सकता हूँ। फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ और प्लस c आखिर में प्लस c आइए x माइनस 1 माइनस 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स। इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1/2 का 2 एलसीएम हो जाएगा तो x प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2 प्लस ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे साथ आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 और प्लस c। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हुआ। पार्ट नंबर ई है x4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 x4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। सबसे ये हमारे साथ n प्रॉपर है। सबसे पहले आप इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें बाय लॉन्ग डिवीजन। तो हमारे साथ आ जाएगा x स्क्वायर x4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। तो x से मल्टीप्लाई कर ले, x मल्टीप्लाई बाई x क्यूब से x4 आता है माइनस x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर से x क्यूब आता है। तो ये माइनस ये प्लस तो ख़त्म हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 से होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब से x क्यूब आता है माइनस x स्क्वायर आता है। ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, 2 आ गया। तो हमारे साथ ये बराबर है x4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन हमारे साथ बराबर है एक्स प्लस वन प्लस टू डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको मैं ये मेरे साथ बराबर है एक्स प्लस वन और प्लस टू आई, इसको मैं आई कहता हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस वन को मैं आई कहता हूँ। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में इसका रहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड, तो हमारे साथ ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन प्लस टू इंटीग्रल ऑफ आई प्लस टू इंटीग्रल ऑफ आई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटीग्रल ऑफ आई डी एक्स एज आई इज इक्वल टू आई हमारे साथ बराबर है वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। इसको आप इंटीग्रेशन से सॉल्व कर ले तो ए डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इधर हमारे साथ एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा ए में, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, सी एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब इधर हमें एक्स की जगह जीरो पुट कर लो, पुट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे साथ वन आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और बी और जीरो माइनस वन से माइनस वन आता है और प्लस ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे साथ माइनस वन आ गई। पुट ए इज इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, पुट बी इज इक्वल टू माइनस वन, इन इक्वेशन नंबर सेकंड ये मेरे साथ बन जाएगा वन इज इक्वल टू, अब इधर x माइनस वन है, वन माइनस वन जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इधर भी x वन माइनस वन ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर से वन आता है, तो c की वैल्यू हमारे साथ वन आ गई। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सो वन इज इक्वल टू, इधर हमारे साथ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो है, जीरो इज इक्वल टू इधर a है और इधर c, सो इसे a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, c की वैल्यू हमारे साथ वन है, तो a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस वन। पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे साथ वन ओवर एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर, आई की वैल्यू हमारे ये है ए डिवाइड बाई एक्स, ए की वैल्यू हमारे साथ माइनस वन है, माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। अब इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर ए है, -1/x और प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे साथ है -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। पुट इन इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर ए विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ -1/x, -1/x का मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स पावर -2 प्लस 1/x माइनस 1 dx विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस log ऑफ x माइनस एक्स पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस नेचुरल log ऑफ x माइनस 1 प्लस c विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स, ये माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस 2 नेचुरल log ऑफ x माइनस 1, इस 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस c। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन। नंबर ए हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो फर्स्ट वी used partial fraction to divide this into its parts। तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 में लिख सकता हूँ 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू x minus 1 put x is equal to 1, this is equation first, this is second, this is equation number a। put x is equal to 1 and equation number second, जब हम 1 पुट कर ले तो 1 is equal to a into 1 plus 1 और 1 minus 1 ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 is equal to 2a या a is equal to 1/2 पुट x इज इक्वल टू -1, अगर हम -1 पुट करें ये टर्म 0 हो जाएगा। इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 1 इज इक्वल टू 0 -1 प्लस 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -1 -1, सो दिस implies that 1 is equal to -2b, so b is equal to -1/2। तो b की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम हो गई, तो पुट a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे साथ 1/x स्क्वायर माइनस 1 हमारे साथ बन जाएगा a डिवाइड बाई, तो a की वैल्यू हमारा 1/2 है, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस b की वैल्यू -1/2 है डिवाइड बाई x प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 पुट, इसके लिए i कहते हैं इक्वेशन है, i इज इक्वल टू दिस, पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर a, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसकी वैल्यू हमारे साथ 1/x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमारे साथ है 1/2 में बाहर लिख सकता हूँ, दोनों से कॉमन है
1/x माइनस 1 और माइनस 1/x प्लस 1 dx विच इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल log ऑफ x प्लस 1 प्लस विच इज इक्वल log के कानून के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ नेचुरल log ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ चालू है। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx. Let I is equal to this. This is equation number 8. So first we solve this by partial fraction. By partial fraction, 3x plus 5 divided by x square plus 2x माइनस 3। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर ले 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये अगर इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो माइनस 3x प्लस x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइड बाई, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 3, मतलब ये मेरे साथ बन जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर, और पार्शियल फ्रैक्शन से आ जाएगा a डिवाइड बाई x माइनस 3 प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 5 हमारे साथ आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस b, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। पुट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट x इज इक्वल टू प्लस 3, तो हमारे साथ ये टर्म 0 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस b। So this implies that b is equal to 3 3s are 9, 9 plus 5 14. Compare the coefficient of x. जब हम x की कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो हमारे साथ इधर इसका कोएफिशिएंट 3 है और इधर हमारे साथ a है, तो a is equal to 3, तो a की वैल्यू भी मालूम हो गई, ठीक है। तो पुट a is equal to 3 and b is equal to 14 in equation number फर्स्ट। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर, और b की वैल्यू है 14। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर dx। तो इधर आप इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 प्लस 14 इंटू x माइनस 3 होल पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं dx। सो दिस इज इक्वल टू 3 नेचुरल log ऑफ x माइनस 3 प्लस 14, और इसका इंटीग्रेशन है x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आता है डिवाइड बाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 नेचुरल log ऑफ x माइनस 3 माइनस 14 डिवाइड बाई x प्लस 3। जब ये नीचे आ जाए तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व होगी।
पार्ट नंबर सी है, इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स माइनस 3 dx डिवाइड बाई 2x square minus x minus 1, 2x square minus x minus 1. First we solve this by partial fraction. By partial fraction. Minus x minus 3 divided by 2x square minus x minus 1 is equal to minus x minus 3 डिवाइड बाई, इसको आप फैक्टराइज कर लेते हो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई, इसमें 2x कॉमन है, x माइनस 1 रहता है, प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 1 रहता है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये आ जाएगा a डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई 2x प्लस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर ए. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस टर्म, तुम्हारे साथ ये रह जाएगा माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, 2x प्लस 1 रह जाएगा, प्लस b इंटू x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. पुट x इज इक्वल टू 1. जब हम 1 पुट कर ले तो ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस ये टर्म 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 3 से हमारे साथ प्लस 1 माइनस 3 से 1, ठीक है, हमने x 1 पुट किया, ऑलरेडी माइनस मौजूद है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 से 3 आता है, 3a. इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 3. कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो इधर माइनस 1 है और इधर 2a प्लस b, 2a प्लस b, तो माइनस 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 4 बाई 3 प्लस b, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 3 प्लस b, सो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 3. अब 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई मतलब माइनस 3 प्लस 8, तो b हमारे साथ आ जाएगा 5 बाई 3, b की वैल्यू आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3. इधर मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3. ठीक है, अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर ले. पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई x 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x माइनस 1, तो a की वैल्यू है माइनस 4 बाई 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 और प्लस b की वैल्यू है 5 बाई 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर a. इसको मैं i कहता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 4 बाई 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 dx प्लस 5 बाई 3 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1
1 और 2x प्लस 1 dx। तो ये हमारे साथ बन जाएगा -4/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 और प्लस c। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 dx। तो सबसे मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस ये सिंप्लीफाई करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 में लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये मैं फैक्टराइज करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये अगर मैं 2x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस 5x प्लस 3x और माइनस 15 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ये हमारे साथ m प्रॉपर है। तो पहले मैं इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करता हूँ। पहले मैं इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। ये m प्रॉपर है। तो डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो 1 से होता है 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस प्लस प्लस ये खत्म हो जाएगा 2x और प्लस 14 लिख जाएगा 2x प्लस 14। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 में लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस 14 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2x 2 इंटू एक्स प्लस 7 तो इसमें कॉमन है ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये x आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x और माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई इसमें x कॉमन है तो x माइनस 5 रह जाएगा इसमें प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 5 रह जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरे साथ आई है 1 प्लस विच इज इक्वल टू 1 प्लस I1 को मैं फैक्टराइज करता हूँ ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 2 या इस तरह लिख सकता हूँ और 2x प्लस 14 भी लिख सकता हूँ कोई फर्क नहीं है डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 मेरे साथ बन जाएगा a डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें और इसको आप 1 प्लस दिस 1 प्लस I1 को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दें ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म तो हमारे साथ बन जाएगा 2x प्लस 14 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 5।
अगर इसकी जगह मैं -3 पुट कर लो तो ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू -3, अगर इधर में -3 पुट करो तो ये -6 आ जाएगा, -6 + 14 इज इक्वल टू, ये 0 आ जाएगा 0। और इधर में -3 पुट कर लो तो -3 -5 से -8 आता है, -8b। सो -6 + 14 से आता है 8, तो 8 इज इक्वल टू -8b, बोथ साइड डिवाइड बाई -8, सो b इज इक्वल टू -1। अब अगर मैं इधर x की जगह 5 पुट कर लूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 5, अगर 5 पुट कर लो तो 2 × 5 + 14, तो 2 5 से 10 आता है, 10 + 14 इज इक्वल टू a × 5 + 3, तो a × 8, 5 + 3 से 8 आता है, और दूसरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इधर x - 5 है, 5 - 5 से 0 आता है, 0 × b इज इक्वल टू 0, तो 24 इज इक्वल टू 8a, बोथ साइड डिवाइड बाई 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, this equation, so which is equal to 1 + i1, और i1 की वैल्यू हमारे साथ है a डिवाइड बाई दिस प्लस b डिवाइड बाई दिस, तो a हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई x - 5, और b की वैल्यू -1 है, -1 डिवाइड बाई x + 3, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट एन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर ए, तो हम एग्जैक्टली हमने ये इसकी वैल्यू मालूम की, ये वाला, ये हमारे साथ इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² - 1 डिवाइड बाई x² - 2x - 15 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 डिवाइड बाई x - 5 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई x + 3 dx, विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x - 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x + 3 और प्लस c। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई है इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइड बाई x + 1 होल क्यूब dx। सो बाई पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको सॉल्व करते हैं, x² डिवाइड बाई x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x + 1, this is equation number first, a divided by x + 1 plus b divided by x + 1 whole square plus c divided by x + 1 whole cube. This is equation number first. Multiply by x + 1 whole cube, to x² is equal to a into x + 1 whole square plus b into x + 1 प्लस सी, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो -1² इज इक्वल टू 0 + 0 -1 + 0 -1 + 1 0 और प्लस सी, सो दिस implies that c is equal to 1. Now from equation second, from equation number second, x² is equal to a into x² plus 2x plus 1 plus b into x plus 1 plus c. Compare the coefficient of x², इधर हमारे साथ x² नहीं है, x² है 1 है,
और इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, मतलब ए की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई। ठीक है, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स हमारे साथ इधर 0 है, नहीं है, और इधर एक्स का कोएफिशिएंट 2a है, 2a है, और इधर b है। तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस b, 2 इंटू 1 से 2 आता है, तो b इज इक्वल टू -2। पुट the values of a, b and c in equation number first. So x square divided by x plus 1 whole cube is equal to a plus a. x square divided by x plus 1 whole cube is equal to a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो a की वैल्यू हमारे साथ है 1, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। b की वैल्यू हमारे साथ है -2, तो -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और प्लस c की वैल्यू हमारे साथ है 1, तो प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब। अब इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन ऊपर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स प्लस 1 -2। अगर ये मैं ऊपर लिख लूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 होल -2, और प्लस अगर ये मैं ऊपर लिख लूँ तो एक्स प्लस 1 होल -3 डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ले रहे, इसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, -2 इसका आ जाएगा x प्लस 1, -2 प्लस 1 से -1 आता है, डिवाइड बाई -1, x प्लस 1 -3 प्लस 1 से -2 आता है, डिवाइड बाई -2, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2, और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 1, और -2, और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 1, इधर प्लस c भी है, होल स्क्वायर प्लस c। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ है इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 into x square plus 1 dx। पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट आई इज इक्वल टू, तो इक्वेशन नंबर ए हो गया, ये फर्स्ट, तो मल्टीप्लाई बाई दिस तरफ, तो इधर एक्स आ जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो एक्स जगह इधर -1 पुट कर ले, ए इंटू -1 स्क्वायर से 1 आता है, 1 प्लस 1, और ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि -1 प्लस 1 0 के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट -1 इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू -1/2, a इज इक्वल टू -1/2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, x is equal to a into x square plus 1 प्लस bx मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1, तो b कॉमन निकल जाएगा और x से मल्टीप्लाई करते हो x स्क्वायर प्लस x, और प्लस c इंटू x प्लस 1। इक्वेशन नंबर थर्ड, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, compare
द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है। तो जीरो इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -1/2 प्लस बी, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 1/2। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें नहीं है, इधर बी है और इधर सी है। बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 1/2 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 से 1/2 आता है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई। पुट आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x डिवाइड बाई x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x प्लस 1, तो a की वैल्यू हमारे साथ है -1/2, -1/2 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस बी एक्स है, तो b की वैल्यू है 1/2x और c की वैल्यू भी 1/2 है, डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे आ जाएगा दिस इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल है, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, तो इंटीग्रल ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस 1, इसके साथ dx भी है, इधर नहीं है इंटीग्रेशन में, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 dx प्लस, अब इसमें 1/2 कॉमन है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इधर x रह जाएगा, इधर प्लस 1 रह जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मालूम करता हूँ, -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस ई में लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ई में लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब रूल बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से इधर डिवाइड कर लें, एक्स नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हमारे साथ रूल अप्लाई होता है और ये हमारे साथ टेंजेंट इनवर्स के बराबर है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ही प्लस टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, तो और प्लस c। तो पार्ट नंबर f हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर जी हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पार्शियल फ्रैक्शन से एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बराबर है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे साथ बन जाएगा ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे साथ आ जाएगा, ए एक्स इसी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयर द इक्वेशन ऑफ एक्स क्यूब, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, सबकी कोएफिशिएंट कंपेयर। पहले में एक्स क्यूब के, इधर एक्स क्यूब नहीं है मतलब 0 है और इधर हमारे साथ सिर्फ ए है तो ए इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू मालूम हो गई। अब कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर ए नहीं है बी है तो b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। कंपेयर द इक्वेशन ऑफ x, तो x हमारे साथ इधर नहीं है, 0 इज इक्वल टू, इधर a है, इधर 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 नहीं है और इधर c है, 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, a हमारे साथ 0 है, इसका मतलब ये कि c इज इक्वल टू 0। और कंपेयर कांस्टेंट एंड कंपेयर कांस्टेंट, कंपेयर कांस्टेंट जब हम कांस्टेंट हमारे साथ 2 है और इधर हमारे साथ b है और इधर हमारे साथ d है, b प्लस d इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस d, तो d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो सारी वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। तो पुट ऑफ values of a b c and d in equation number first, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a x प्लस b, a की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे साथ है 1, तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 0 के और d की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में इसको पुट कर ले तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। सो विच इज इक्वल टू, हमारे साथ ये इंटीग्रेशन बराबर है टेंजेंट इनवर्स x का और इधर हम इसको मैं I1 कहता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अलग सॉल्व करता हूँ। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो dx डिवाइड बाय d थीटा इज इक्वल टू d डिवाइड बाय d सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा आता है और dx बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब ये भी इधर पुट कर ले तो I1 हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूँ टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और dx की जगह मैं पुट करता हूँ सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d
डी थीटा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 हमारे साथ बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा का, सेकंड स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो ये 2 है तो एक एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ आ गया इंटीग्रल ऑफ 1/2 सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1/2 सेकंड थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और हाफ एंगल फार्मूले से cos स्क्वायर थीटा मेरे साथ बराबर है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हाफ एंगल फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इंटीग्रल डी थीटा, तो ये मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 1/2 अलग लिख सकता हूँ, तो 1/2 का हमारे साथ 1/2 थीटा आता है, और प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1/2 और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव है sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस c, और पुट इन इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कहता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 इज 4, ठीक है। तो अब इधर पुट कर लें तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 थीटा, और 1/2 थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से मालूम कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, तो थीटा की जगह मैं टेंजेंट इनवर्स x पुट कर सकता हूँ, 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/4 साइन 2n2 थीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ सॉल्व है। आखिरी पार्ट नंबर h है इंटीग्रल ऑफ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x4 प्लस 1 डिवाइड बाई x4 माइनस 1 dx। ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, ये हमारा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ इम्प्रॉपर, तो x4 प्लस 1 डिवाइड बाई x4 माइनस 1 से होता है, तो x4 माइनस 1 माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x4 प्लस 1 डिवाइड बाई x4 माइनस 1 हमारे पास बराबर है 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x4 माइनस 1, और ये हमारे साथ फार्मूला है 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x4 प्लस 1 में लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, और ये दोबारा फार्मूला बनता है 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 I1, वेयर I1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई दिस, तो I1 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूँ, I1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, I1 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू A डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस B डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू 1, अगर 1 में पुट कर लो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, और मेरे साथ a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, और प्लस अब ये टर्म भी 0, 1 माइनस 1 0,
और 1 माइनस 1 ये टर्म भी 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 2 ज़ार 4, 1 इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू मालूम होगी। अब अगर हम x की जगह -1 पुट कर दें, दूसरा वैल्यू हमारे साथ अगर हम -1 पुट कर लें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। हमारे साथ b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू इधर -1 प्लस 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b x की -1 से 2 आ जाएगा। इधर -1 स्क्वायर से +1 आ जाएगा, मतलब इधर हमारे साथ अब 2 आ जाएगा, +2। अगर मैं इधर ये -2 होगा, -2। अगर इधर मैं -1 पुट कर लो, +1 आ जाएगा, 1 + 1 = 2, और ये टर्म 0 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू -4b। So this implies that b is equal to -1/4. Now from equation number 2, a और b की वैल्यू हमने मालूम की। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, और x को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे x³ आता है। एक्स स्क्वायर और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे x² आता है। अब 1 और x को जब मैं मल्टीप्लाई कर तो इससे x आता है, और 1 और 1 से 1 आता है, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर और x को जब मैं मल्टीप्लाई कर लो तो इससे x³ आता है। अब x² और -1 को मल्टीप्लाई कर लो, -x² आता है। अब 1 और x को मल्टीप्लाई कर लो, x आता है, और 1 और -1 से -1 आता है, ठीक है, प्लस c ये सिर्फ c नहीं है, ये cx प्लस d है, cx प्लस d। अब cx मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस cx प्लस d, cx प्लस d। अब cx से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा, इससे इस टर्म से x² -1 आता है। जब cx से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस c, और x² -1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x³ -x आता है, और प्लस d इंटू x² -1। अब कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड x²। जब x² इधर x³ नहीं तो 0 आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। तो हमारे साथ a की वैल्यू है 1/4 और b की वैल्यू है -1/4 प्लस c। इसका मतलब है कि c की वैल्यू 0 आ गई। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x², 1/4 है, -1/4, तो c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू मालूम करता हो तो d की वैल्यू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इधर x² का कोएफिशिएंट a है, इधर 0 है, a इधर -b है, और c नहीं है, और प्लस b। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे साथ 1/4 है, d की वैल्यू -1/4 है, और प्लस b। सो दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस b। तो 0 इज इक्वल 1/4 प्लस 1/4 से 1/2 आता है, प्लस b। सो दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू -2। पुट values of a, b, c and d in equation number
सेकंड दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो I1 ये हम I1 मालूम करते हैं, I1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू, ये I1 है इज इक्वल ए की वैल्यू हमारे साथ क्या है 1/4 है, 1/4 इधर नहीं लिखा था डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे साथ -1/4 है, -1/4 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू 0 एक तरफ 0 हो गया और d की वैल्यू -2 है, तो -2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे साथ ये है, तो 1 प्लस ये हमारे साथ एक्चुअली इसके बराबर है 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2I1 और इसकी वैल्यू हमारे साथ है ये 1/4, ठीक है। तो ये 2/4 हो गया, 1 प्लस 2 इंटू I1 की जगह मैं पुट करता हूँ 1 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ पुट दिस वैल्यू, एक्चुअली हमारे साथ ये चीज़ है, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, पुट इन इक्वेशन नंबर ए। तो जब मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x4 प्लस 1 डिवाइड बाई x4 माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 7/2 आता है, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 7/2 आता है इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन मालूम कर ले, तो ये मेरे 1 का इंटीग्रेशन x है प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन बराबर है टेंजेंट इनवर्स x का प्लस। तो क्वेश्चन नंबर इश सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।